नमस्कार। काली चौदस का नाम सुनते ही हमारे ध्यान में काली अंधेरी रात, भूत, प्रेत इत्यादि बहुत कुछ आता है। लेकिन काली चौदस का संबंध आयुर्वेद के साथ भी है और वो भी इतना है जितना कि धन त्रयोदशी यानी कि धन्वंतरी जयंती के साथ है। वो बहुत कम लोग जानते हैं और यदि ये आप जान लेंगे तो आपके स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी और सौंदर्य में भी वृद्धि होगी। तो चलिए देखते हैं काली चौदस का रहस्यमय आयुर्वेद। तो सौ प्रथम हम देखते हैं कि काली चौदस की दो प्रचलित प्रथाएं हैं। सबसे प्रथम प्रथा तो स्वास्थ्यवर्धक प्रथा है और दूसरी प्रथा सौंदर्यवर्धक प्रथा है। सबसे प्रथम जो प्रथा है स्वास्थ्यवर्धक प्रथा, वो पूरे भारत में इस तरह की है कि उसमें उड़द के वड़े बनाए जाते हैं और वो वड़े को हनुमान जी को भोग लगाकर उसके बाद प्रसाद के रूप में खाए जाते हैं। वो प्रथा स्वास्थ्यवर्धक प्रथा के रूप में प्रचलित है। दूसरी जो प्रथा है वो सौंदर्यवर्धक प्रथा है। उसमें क्या होता है, सुबह जल्दी उठकर मसाज व्यायाम वगैरह करके उपटन लगाकर स्नान करने की प्रथा है, वो सौंदर्यवर्धक प्रथा है। अब ये प्रथा के पीछे आयुर्वेद का क्या संबंध है और ये प्रथा का महत्व क्यों है, चलिए वो हम देखते हैं। तो सबसे प्रथम हम देखते हैं कि काली चौदस पर उड़द के ही वड़े क्यों खाए जाते हैं और ये प्रथा क्यों आई है, उसके पीछे का रीजन या लॉजिक क्या है। तो सबसे प्रथम हम देखते हैं कि काली चौदस के आसपास जो शरीर है उसका बल क्षीण होता है और उड़द है वो श्रेष्ठ बलवर्धक माने गए हैं। दूसरा, उसमें स्किन रुक्ष हो जाती है, वात रोग बढ़ते हैं, तो वात रोग का भी ये श्रेष्ठ औषध है। इसके लिए काली चौदस पर उड़द के वड़े खाए जाते हैं। दूसरी जो प्रथा है वो स्नानाभ्यंग की प्रथा है। उसमें क्या होता है कि अर्धबल व्यायाम, अभ्यंग, उपटन, स्नान वगैरह से क्या होता है, शरीर का मल दूर होता है ये सब करने से और सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है। मतलब सौंदर्य निखार कर बाहर आता है। कैसे निखर कर बाहर आता है, तो जैसे उसके पीछे एक उदाहरण के रूप में नरकासुर वध की भी कथा प्रचलित है। जैसे कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मारकर जो और स्त्रियां थी उसको बाहर लाए हैं, तो वो भी इसी दिन लाए हैं। उसी तरह से हमारे शरीर के में जो मल है उसको दूर करके जो सौंदर्य है वो बाहर आता है। तो ये भी काली चौदस पर जो है वो सौंदर्यवर्धक प्रथा का इस तरह से प्रचलन हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये जो काली चौदस पर वड़े बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं और ये स्नान अभ्यंग इत्यादि जो किया जाता है उसकी सही विधि बहुत कम लोग जानते हैं। तथा कथित चली चलाई आ रही विधि से ही वो करते हैं जिससे उसको पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये उड़द जो काली चौदस पर उड़द के वड़े बनते हैं उसकी विधि क्या है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि 16वीं सदी में जो भाव प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा गया, वो ग्रंथ में वो प्रचलित विधि को ही शब्दांकित किया है। मतलब भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में वो विधि पूरी की पूरी लिखी है उड़द के वड़े बनाने की, और उसके बाद उसके भक्षण करने से क्या क्या लाभ होते हैं वो भी उसमें बताया गया है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि उसकी विधि क्या है। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ के पूर्व खंड के कृतान्न वर्ग में बताया गया है कि माषाणाम पिष्टिकाम युक्ताम लवणार्द्रक हिंगुभिः कृत्वाम विदध्यात् वटकांस्तांस तैलेषु पचेत् शनैः। यानी कि उड़द के आटे में लवण, अदरक और हींग को मिलाकर उसके बाद उसके वड़े को बनाकर उसके वड़े करके उसके बाद क्या करना है, ताउस तैलेषु यानी कि तिल के तेल में उसको धीरे धीरे पकाना है यानी कि तलना है। वो हो गई विधि ये वड़े बनाने की। अब ये जैसे एक विधि है, ऐसी एक परंपरा में भी विधि प्रचलित है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें आटा यही लिया जाता है उड़द का ही, उसमें यही मिलाया जाता है नमक, अदरक, हींग वगैरह, और उसके बाद उसके रोटी के आटे के जैसे आटे को बनाकर रोटी के जैसी छोटी छोटी पूली बनाकर उसके बाद लोहे के तवे में थोड़ा तिल तेल डालकर उसमें थोड़ा थोड़ा पकाया जाता है। तो ये भी एक परंपरा में विधि है। तो ये दोनों विधि, एक शास्त्रोक्त विधि, एक परंपरा में उक्त विधि, तो ये दोनों विधि से जो वड़े बनाए जाते हैं तो उसके गुण क्या है, तो यहाँ पर बताए गए हैं कि विशुष्का वटका बलिया, वो दोनों क्या करते हैं, तो वो दोनों बल को देते हैं, मतलब बलवर्धन करते हैं।
मांस बढ़ाते हैं, वीर्य को बढ़ाते हैं, वातामय हरा यानी कि वात के रोग को दूर करते हैं, रुचि को उत्पन्न करते हैं, रुचिया विशेषाद अर्दितापहा यानी कि फेशियल पैरालिसिस जिसको हो गया है इसके लिए तो ये रामबाण औषधि है। तो ये एक है। फिर क्या करते हैं, यदि उसको व्यवस्थित रूप से लिया जाए तो विबंध भेदिना यानी कि कॉन्स्टिपेशन को भी वो दूर कर देते हैं और थोड़ा कफ को करने वाले होते हैं। और जिसकी अग्नि तीव्र है उसके लिए तो मानो ये अति उत्तम आहार है और अतिशय उसके लिए योग्य आहार है। तो ये पूरे के पूरा जो गुण बताए हैं वो उड़द के वड़े के तभी प्राप्त होते हैं जब वो विधि से बनाए जाए। तो ये हमने देखा कि जो स्वस्थ की परंपरा थी, मतलब स्वास्थ्य वर्धन की परंपरा थी, वो उड़द से वड़े के रूप में प्रचलित थी और उसकी विधि यहाँ पर दिखाई गई। अब हम देखते हैं कि जैसे ये स्वस्थ वर्धन की परंपरा है, ऐसे सौंदर्य वर्धक परंपरा में जो उपटन स्नान अभ्यंग की बात जहाँ पर आती है उसका भी लाभ तभी मिल सकता है जब उसको की पूरी विधि के साथ किया जाए। तो क्या है वो विधि, तो ये भी हम देखते हैं कि ये विधि हमने यहाँ पर ये 7 सूत्रों में बताई है जो अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ में सूत्र स्थान में दिनचर्या प्रकरण में वाग्भट जी ने बताई है। ऐसे तो चरक, सुश्रुत वगैरह ने बहुत सारी बातें अभ्यंग के विषय पर, स्नान के विषय पर बताई है, लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके कालानुसार वाग्भट जी ने अष्टांग हृदय में इसको व्यवस्थित रूप से संकलित किया है। तो ये हम 7 सूत्रों में अभी देखेंगे कि किस तरह की विधि को अपनाने से हम पूरा का पूरा मसाज का, स्नान का, व्यायाम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये 7 सूत्र में। तो उसमें पहले सूत्र में बताया गया है कि अभ्यंगम आचरे नित्यम स जरा श्रमवातः, यानी कि अभ्यंग को रोज करना चाहिए क्योंकि वो जरा को, श्रम को और वात के रोगों को दूर करता है। अब इसमें बताया गया है कि जैसे अभ्यंग करना चाहिए ऐसे व्यायाम भी करना चाहिए। तो यहाँ बताया गया है कि व्यायाम करने से भी क्या होता है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम व्यायामाद उपजायते, यानी कि शरीर में से पसीने के द्वारा सारे के सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं और शरीर हल्का हो जाता है, क्रिया शक्ति बढ़ जाती है। अब आप ये देखिएगा कि जहाँ जहाँ व्यायाम की बात आती है वहाँ अभ्यंग की बात आती ही है, यानी कि व्यायाम कभी भी मसाज किए बिना, अभ्यंग किए बिना नहीं करना चाहिए। ये दोनों के दोनों साथ साथ चलने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, व्यायाम से लाभ के बदले हानि हो जाएगी। अब व्यायाम कितना करना है तो इसके लिए बताया गया है अर्धशक्त्या निषेव यस्तु बलिभिः स्निग्ध भोजिभिः। व्यायाम अर्धशक्ति यानी कि पूरी थकान लगे उतना नहीं, लेकिन थोड़ा थक जाए वहां छोड़ देना चाहिए, अर्धशक्ति करना चाहिए। और किसको करना चाहिए, जो बलवान है, जिसके पास शक्ति है उसको, और जो दूध घी वगैरह खाते हैं उसी को व्यायाम करना चाहिए। यदि अति कर लेता है तो क्या होता है, तो इसके बारे में भी बताया गया कि यदि हम अति व्यायाम करते हैं तो हमको तृष्णादि कासो ज्वरस छर्दिश जायते अति व्यायामतः, यानी कि अति व्यायाम हो जाता है तो हमको तृष्णा यानी कि प्यास लगती है, खांसी आती है, बुखार आता है और कभी कभी उल्टी भी हो सकती है। और अधिक व्यायाम हम चालू ही रखते हैं तो क्या होगा, तो इसके लिए एक सुंदर उदाहरण के रूप में बताया गया है कि अति व्यायाम आदि भजन गज सिंह इवाकर्षण विनश्यति, यानी कि जैसे शेर हाथी को मारता है, मार तो देता है, लेकिन जब वो हाथी को खींचने लगता है तब क्या होता है पता है, शिव ही अपनी शक्ति को गवा देता है और अंत में शिव ही मर जाता है। उसी तरह से हम खींच कर यदि व्यायाम करते हैं तो हमारे लंग्स में, हमारी श्वसन प्रणाली में बहुत नुकसान होता है और वो हमारा मृत्यु भी घटित कर सकती है। तो इसके लिए अति व्यायाम को तो छोड़ना ही चाहिए। आगे बताते हैं स्नान की महिमा के बारे में। तो यहाँ बताया गया है कि दीपनम ऋष्यम आयुष्यम स्नानम ऊर्जा बलप्रदम, यानी कि सही तरीके से यदि आप स्नान करोगे तो वो दीपन अग्नि को प्रदीप्त करने वाला, ऋष्यम यानी कि वृष्टा देने वाला, बढ़ाने वाला, आयुष्य को प्राप्त कराने वाला और ऊर्जा और बल की भी प्राप्ति कराने वाला होता है। और ये स्नान यदि आप उष्णांबु से करते हो यानी कि गर्म पानी से करते हो तो उष्णांबुना अधः कायस्य, तब तो आपको
यहाँ के गले से नीचे के भाग में ही करना होता है। माथे पर तो भूल कर भी गर्म पानी नहीं डालना होता है, क्योंकि उससे आँखों को और मस्तिष्क को हानि होती है। तो इसके लिए बताया गया उष्णाम्बुना अधः कायस्य परिषेको बलावहः, मतलब उष्णाम्बु से, गर्म पानी से, यहाँ से स्नान करने से बहुत सारे लाभ प्राप्त होते। उष्णाम्बुना अधः कायस्य परिषेको बलावहः यानी कि बल प्रदान करता है। तो ये 7 सूत्र में व्यायाम के, अभ्यंग के और स्नान के लाभ बताए गए हैं। तो ऐसे केवल 7 सूत्र नहीं है, ये 7 सूत्र में तो ये संक्षिप्त में बताया, लेकिन ऐसे स्वास्थ्य के लिए वाग्भट से ही चयनित करके हमने स्वास्थ्य के 100 सूत्र बनाए हैं। और राजीव जी ने जैसा कार्य किया है वाग्भट के ऊपर, उसी तरह से ही हमने भी वाग्भट के ऊपर ये 100 सूत्रों में बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर किया है वाग्भट जी का। तो आप उस वीडियो को भी इस चैनल पर देख सकते हैं, स्वास्थ्य के 100 सूत्र के बारे में। तो ऐसे ही अनेक वीडियो हमारी शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल पर बनाए गए हैं, जो पूरे के पूरे आयुर्वेद को शास्त्रोक्त विधि से संस्कृत भाषा के सूत्र के रेफरेंस के साथ हम बताते हैं। और इसी तरह से आयुर्वेद और वेद और अनेक शास्त्रों के कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हमारे अनेक वीडियो आचार्य मेहुल भाई की चैनल पर भी उपलब्ध है। आप वहां पर जाकर भी ये भारतीय ज्ञान की गंगा का लाभ ले सकते हैं। नमस्कार, जय धन्वंतरी।